हरे कृष्णा। माघ मास की प्रातःकाल बेला में आप सबका स्वागत है। पवित्र माघ मास यानी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजोमय बनाने का मास, और इस पवित्र मंगलमय मास में आप सभी पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक नियम पूर्वक प्रतिदिन इन कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। भगवान श्री हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। और इसी प्रार्थना के साथ चलिए आज की माघ मास की कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आरंभ करते हैं आज की माघ मास कथा का। आइए आज की कथा का श्रवण करते हैं। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, महामना मृकुंडु ने विधि पूर्वक अपनी माताओं का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद दीर्घ काल तक उन्होंने काशी में निवास किया। भगवान शंकर के प्रसाद से उनकी धर्म पत्नी मरुद्वती के गर्भ से एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ और ये ऋषि मृकुंडु का पुत्र था और इसलिए इसे मार्कंडेय के नाम से जाना गया। श्रीमान मार्कंडेय मुनि ने तपस्या से भगवान शिव की आराधना करके उनसे दीर्घायु पाकर अपनी आंखों से अनेकों बार प्रलय का दृश्य देखा। ऋषि वशिष्ठ के मुख से ये बात सुनकर राजा दिलीप को जिज्ञासा हुई। उन्होंने पूछा, हे मुनिवर, आपने पहले तो ये बताया था कि मृकुंडु मुनि के मरुद्वती से कोई संतान नहीं हुई थी, फिर भगवान शिव के प्रसाद से उन्होंने किस प्रकार पुत्र प्राप्त किया और वो पुत्र शंकर जी के प्रसाद से कैसे दीर्घायु हुआ? इन सभी बातों को मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। अगर आप ठीक समझे तो मुझे बताने की कृपा करें। राजा दिलीप की जिज्ञासा सुनकर ऋषि वशिष्ठ प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, ध्यान से सुनिए। मैं मार्कंडेय ऋषि के जन्म का वृत्तांत कहता हूँ। महामुनि मृकुंडु के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ तपस्या और नियमों का पालन करते हुए भगवान शिव को संतुष्ट किया। संतुष्ट होने पर पिनाकधारी शिव ने पत्नी सहित मुनि से कहा, हे मुने, मुझसे कोई वर मांगो। तब मुनि ने वर मांगा, हे परमेश्वर, आप मेरे स्तवन से संतुष्ट हैं, इसलिए मैं आपसे एक पुत्र चाहता हूँ। हे महेश्वर, मुझे अब तक कोई संतान नहीं हुई है। मुनि की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे मुने, क्या तुम उत्तम गुणों से हीन चिरंजीवी पुत्र चाहते हो या केवल 16 वर्ष की आयु वाला एक ही गुणवान और सर्वज्ञ पुत्र पाने की इच्छा रखते हो? उनके इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा मृकुंडु ने कहा, हे जगदीश्वर, मैं गुणहीन पुत्र नहीं चाहता। उसकी आयु छोटी ही क्यों न हो, वो सर्वज्ञ होना चाहिए। ये सुनकर भगवान शिव ने कहा, ठीक है, जो तुम्हें 16 वर्ष की आयु वाला एक पुत्र प्राप्त होगा, जो परम धार्मिक, सर्वज्ञ, गुणवान, लोक में यशस्वी और ज्ञान का समुद्र होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और मुनिवर मृकुंडु इच्छा अनुसार वरदान पाकर प्रसन्न हो गए और अपने आश्रम में वापस लौट आए। उनकी पत्नी मरुद्वती बहुत दिनों के बाद गर्भवती हुई। मुनि ने विधि पूर्वक गर्भाधान संस्कार किया था। तत्पश्चात गर्भस्थ बालक में चेष्टा उत्पन्न होने से पहले पुरुष की वृद्धि के लिए उन्होंने किसी शुभ दिन को गुह्य सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार अच्छी तरह से पुंसवन संस्कार किया। जब 8वां मास आया तब संस्कार कर्मों के ज्ञाता उन मुनीश्वर ने गर्भ के रूप की समृद्धि और सुखपूर्वक संतान की उत्पत्ति होने के लिए सीमंतोनयन संस्कार किया। समय आने पर मरुद्वती के गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उस समय देवताओं की दुंदुभियां बज उठी, संपूर्ण दिशाएं स्वच्छ हो गई और सभी ओर से प्राणियों को तृप्त करने वाली कल्याणमयी वाणी सुनाई देने लगी। बालक की शांति के लिए वेदव्यास आदि मुनि भी मृकुंडु के आश्रम पर पधारे। साक्षात महामुनि वेदव्यास जी ने बालक का जातकर्म संस्कार किया। तत्पश्चात 11वें दिन मुनि ने नामकरण संस्कार किया और उसके बाद नाना प्रकार के वेदोक्त मंत्रों और आशीर्वादों से अभिनंदन करके मुनियों ने बालक की रक्षा का शास्त्रीय उपाय किया। फिर मृकुंडु मुनि के द्वारा पूजित होकर वे सभी लोग लौट गए। उस समय नगर और प्रांत के लोग हर्ष में आकर आपस में कहते थे, अहो, इस बालक का अद्भुत रूप है, अद्भुत तेज है और समस्त अंगों का लक्षण भी अद्भुत है। मरुद्वती के सौभाग्य से साक्षात भगवान शंकर ही इस बालक के रूप में प्रकट हुए हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है। 4थे महीने में पिता ने पुत्र को घर से बाहर निकाला। 6ठे महीने में उसका अन्नप्राशन संस्कार कराया। फिर 2.5 वर्ष की अवस्था में चूड़ा कर्म करके श्रवण नक्षत्र में कर्णवेद किया।
तदनंतर कर्मों के ज्ञाता मृकंडु मुनि ने बालक के ब्रह्म तेज की वृद्धि के लिए 5वें वर्ष की अवस्था में उसे यज्ञोपवीत दिया। फिर उपाकर्म करके विद्वान मुनि ने बालक को वेद पढ़ाया। उसने अंग, उपांग, पद और क्रम सहित संपूर्ण वेदों का विधिपूर्वक अध्ययन किया। वो बालक बड़ा शक्तिशाली था। गुरु तो उसके साक्षी मात्र थे। उसने विनय आदि गुणों को प्रकट करते हुए गुरुमुख से समस्त विद्याओं को ग्रहण किया। वो भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करता हुआ प्रतिदिन माता पिता की सेवा में संलग्न रहता था। बुद्धिमान मार्कंडेय की आयु का 16वां वर्ष प्रारंभ होने पर मृकंडु मुनि का हृदय शोक से कातर होने लगा। उनकी संपूर्ण इंद्रियों में व्याकुलता छा गई। वे दीनता पूर्वक विलाप करने लगे। मार्कंडेय ने पिता को अत्यंत दुखी होकर विलाप करते हुए देखकर उनसे पूछा, हे तात, आपके शोक और मोह का क्या कारण है? मार्कंडेय के मधुर वचन सुनकर मृकंडु ने अपने शोक का युक्ति युक्त कारण बताया। ऋषि मृकंडु ने कहा, हे पुत्र, पिनाकधारी भगवान शंकर ने तुम्हें 16 वर्ष की ही आयु दी है। उसकी समाप्ति का समय अब आ पहुंचा है और इसीलिए मुझे शोक हो रहा है। पिता के ये कथन सुनकर मार्कंडेय ने कहा, पिताजी, आप मेरे लिए कदापि शोक ना कीजिए। मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे मैं अमर हो जाऊं। महादेव जी सबको मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाले और कल्याण स्वरूप हैं। वे मृत्यु को जीतने वाले, विकराल नेत्रधारी, सर्वज्ञ, सत्पुरुषों को सब कुछ देने वाले, काल के भी काल, महाकाल रूप और कालकूट विष को भक्षण करने वाले हैं। मैं उन्हीं की आराधना करके अमरत्व प्राप्त करूंगा। पुत्र की ये बात सुनकर माता पिता को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने सारा शोक छोड़कर प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे वत्स, तुमने हम दोनों का शोक नष्ट करने के लिए भगवान मृत्युंजय की आराधना रूप महान उपाय का प्रतिपादन किया है। हे तात, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। उनसे बढ़कर दूसरा कोई भी हितैषी नहीं है। जो बात मन की कल्पना में भी नहीं आ सकती, उसे भी भगवान शंकर सिद्ध कर सकते हैं। वे काल का भी संहार करने वाले हैं। हे बेटा, क्या तुमने नहीं सुना है, पूर्व काल में काल पाश से बंधे हुए श्वेत केतु की महादेव जी ने किस प्रकार रक्षा की थी? उन्होंने ही समुद्र मंथन से प्रकट हुए प्रलयकालीन अग्नि के समान भयंकर हलाहल विष का पान करके तीनों लोकों को बचाया था। जिसने तीनों लोकों की संपत्ति हड़प ली थी, उस महान अभिमानी जलंधर को अपने चरणों की अंगुष्ठ रेखा से प्रकट हुए चक्र द्वारा मौत के घाट उतार दिया था। ये वही भगवान धुर्जटी हैं जिन्होंने श्री विष्णु को बाण बनाकर एक ही बाण के प्रहार से उत्पन्न हुई आग की लपटों से दैत्यों के तीनों पुरों को फूंक डाला था। अंधकासुर तीनों लोगों का ऐश्वर्य पाकर विवेक शून्य हो गया था, किंतु उसे भी महादेव जी ने अपने त्रिशूल की नोक पर रखकर 10,000 वर्षों तक सूर्य की किरणों में सुखाया। केवल दृष्टि डालने मात्र से तीनों लोकों को जीत लेने वाले प्रबल कामदेव को उन्होंने ब्रह्मा आदि देवताओं के देखते देखते जलाकर भस्म कर दिया था। अनंग की पदवी को पहुंचा दिया था। भगवान शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के एकमात्र कर्ता, मेघरूपी वृषभ पर सवारी करने वाले, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले, संपूर्ण विश्व के आश्रय और जगत की रक्षा के लिए दिव्य मणि के समान हैं। हे बेटा, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। इस प्रकार मुनि मृकंडु ने अपने पुत्र को आज्ञा दी और फिर मार्कंडेय अपने पिता की आज्ञा अनुसार दक्षिण समुद्र के तट पर चले गए। और फिर वहाँ पर क्या हुआ, उसकी कथा का श्रवण हम करेंगे हमारे इसी माघ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी, यानी कल प्रातः काल में। उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द इसी कथा की अगली कड़ी के साथ। हरे कृष्ण।